नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, वीडियो है स्कॉलरशिप का जो आवेदन ऑनलाइन किया जा रहा है सरकारी विद्यालयों में, जिसमें भी पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है और शाला दर्पण के माध्यम से ही ये कार्य किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इससे पहले यानी स्कॉलरशिप के आवेदन करने से पहले विद्यालय स्तर पर क्या-क्या तैयारी की जानी है, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं, कुछ पॉइंट ये यहाँ पर आपके सामने हैं। एक-एक पॉइंट को शाला दर्पण के माध्यम से ही समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले समझिए, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से पूर्व तैयारी, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूल लॉगिन में स्कॉलरशिप प्रभारी जो कोई भी अध्यापक बंधु हैं, उनके नाम की मैपिंग आपको करनी है। यानी जैसे हमने क्लास टीचर की मैपिंग की है या सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग की है, उसी तरीके से स्कॉलरशिप प्रभारी की भी मैपिंग होगी। कैसे होगी वो समझिए आप। शाला दर्पण पोर्टल आपने खोला, लॉगिन पर क्लिक किया, अपने स्कूल के आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाले, जो कैप्चा आपको यहाँ नजर आ रहा है वो कैप्चा आप यहाँ पर डाल करके और लॉगिन करते हैं। पूरा प्रोसीजर वही पुराना है और मैं तो ये समझता हूँ कि सभी को ये प्रोसीजर बिल्कुल रट भी गया होगा। ठीक है, फिर भी शुरुआत से बताने का मेरा दायित्व है। तो कैप्चा आपने यहाँ पर डाला, कैप्चा डाल करके आप लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। आपका स्कूल का होम पेज आपके सामने होता है। साथियों, बताना चाहूंगा, संस्कृत का शाला दर्पण और जनरल एजुकेशन का शाला दर्पण काफी भिन्न है। तरीका हालांकि वही है। संस्कृत का तो पृथक से पोर्टल भी बन चुका है। शाला दर्पण संस्कृत पर संस्कृत विद्यालयों को मैप किया जा चुका है। तो लॉगिन का तरीका वही है, लेकिन पोर्टल के अंदर हो सकता है आपको ऑप्शंस कम ज्यादा नजर आए। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, आपका शाला दर्पण का होम पेज आपके सामने है। अब इसमें आपको करना क्या होगा साथियों, सबसे पहले आपको कार्मिक में जाना है। कार्मिक टैब पर आपको जाना है। कार्मिक टैब में जाने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन नजर आएगा वर्क इंचार्ज मैपिंग, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आपको यहां पर सिलेक्ट रोल पूछा जाएगा और सिलेक्ट इंचार्ज का नाम पूछा जाएगा। सिलेक्ट रोल में हाल फिलहाल आपके सामने 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं: राष्ट्रीय इंचार्ज, सीईओ नोडल, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। तो हाल फिलहाल हम बात कर रहे हैं प्री मैट्रिक इंचार्ज की। जैसे ही आप इस पर क्लिक करें, करने के बाद सिलेक्ट इंचार्ज पर जो भी विद्यालय के पदस्थापित कर्मचारी हैं वो आपको लिस्ट के रूप में नजर आ जाएंगे। तो जिस किसी को भी आपने इंचार्ज बनाना है या बनाया हुआ है उसको चेक कर सकते हैं, या बदलना है तो उनको आप यहां से सिलेक्ट करके और आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे तो संबंधित कर्मचारी उस प्रभार के इंचार्ज के रूप में शाला दर्पण पर मैप हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम तो आपको यह करना है। फिर चलते हैं बिंदु संख्या 2 पर। दूसरे में साथियों बताया गया है क्लास टीचर से आधार जनाधार प्रमाणीकरण करवाएं। यानी जो जनाधार ऑथेंटिकेशन का काम है वो सबसे पहले होना चाहिए। यदि आपने ये नहीं अब तक किया है तो ये मानकर चलिएगा स्कॉलरशिप के फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो आप अपने अपने क्लास वाइज क्लास टीचर जो स्टाफ विंडो है उस पर लॉगिन करके अपनी स्टाफ आईडी से जनाधार ऑथेंटिकेशन का काम अनिवार्य रूप से कर लें। ये काम कर लेने के बाद ही आपका जनाधार ऑथेंटिकेट हो पाएगा। ठीक है, तो दूसरा बिंदु यहां पर क्लियर। तीसरा बिंदु है विद्यार्थी टैब में लाभार्थी योजना मॉड्यूल में आपको इनकम अपडेट करनी है। यानी कि शाला दर्पण पर चलिए, विद्यार्थी टैब में चलिए और नीचे ही नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहां देखिए, यहां आपको सेशन दिखाई देगा, क्लास दिखाई देगी, क्लास के बाद यहां पर आपको सेक्शन नजर आएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें आपको करना क्या क्या होता है वो आपको बता दूं। यहां पर आपको पीसीटीसी टीएस कार्ड है उसकी एंट्री करनी है, बीपीएल कार्ड की एंट्री करनी है,
एनुअल इनकम की एंट्री करनी है, ईडब्ल्यूएस कार्ड की एंट्री करनी है। ये वन टाइम एंट्री है, कुछ एवरी ईयर एंट्री है। ये कर लेते हैं तो हमारा काम आगे का सरल हो जाता है। तो जैसे मैंने यहां पर क्लास सेलेक्ट की, क्लास 8th, सेक्शन सेलेक्ट किया और इसके बाद शो स्टूडेंट पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो पीसीटीएस कार्ड की एंट्री आपके सामने ओपन होती है। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत होती है। तो हम बात कर रहे हैं एनुअल इनकम की, इस पे हमने क्लिक किया तो ये देखिए अब इसके सामने आपको बच्चे का एसआर नंबर, एंट्री ईयर, नाम, जेंडर और एनुअल इनकम का बॉक्स यहां पर खाली है। तो एनुअल इनकम आपको निश्चित रूप से जो आय प्रमाण पत्र बच्चे के द्वारा दिया गया है उसमें से जो आय दर्शाई है वह आय यहां आपको टाइप करनी है और सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो अमाउंट यहां पर फीड हो जाएगा और जिनका पिछली साल फीड किया हुआ है उनका डेटा यहां पर आपको नजर आएगा और यहां पर अपडेट का ऑप्शन आएगा। अपडेट पर जाकर के आप उस आय में भी फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। आपने लाभार्थी योजना में मॉड्यूल में इनकम अपडेट कर दी। इसके बाद बात है प्रपत्र 9 को अपडेट करें और उसमें एक ऑप्शन आता है कि बच्चा डे स्कॉलर है या हॉस्टलर है, तो वहां पर आपको इसका चयन जरूर कर लेना है। यदि कोई बच्चा हॉस्टल में रह रहा है तो उसको हॉस्टलर करना है और जो घर से ही आता जाता है उसको डे स्कॉलर करना है। इसके बाद बच्चे का जाति प्रमाण पत्र, बच्चे का आय प्रमाण पत्र वो आपके पास कर लेना है, रख लेना है। इसके साथ साथ छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र आपको भरवा लेना है, आधार कार्ड ले लेना है, जनाधार कार्ड ले लेना है। जनाधार में जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है उसकी पासबुक की कॉपी भी आपको वन टाइम ले लेनी है ताकि जनाधार और आधार का ऑथेंटिकेशन भी हो सके और आगे के लिए रिकॉर्ड भी आप सुरक्षित एक बार रख सके। ठीक है, ये सारी आप जब तैयारी कर लें उसके बाद ही आप आवेदन भर पाएंगे, अन्यथा आपको नो रिकॉर्ड फाउंड ही नजर आएगा। तो सबसे पहले आपको ये तैयारियां पूरी कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा आपको सिस्टम बताने जाऊंगा कि कैसे आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म अप्लाई करने हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।